अस्सलाम वालेकुम। आपके इस फेवरेट चैनल TGS द गेमिंग स्टोर पे वंस अगेन आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि इस चैनल पे हम आपके लिए हाई एंड गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ एंड कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड की वीडियोस लाते हैं। तो आज फिर लाएँ आपके लिए एक 11th जनरेशन मदरबोर्ड MSI H510MA Pro की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। और आपको बताते चलें कि ये LGA 1200 सॉकेट का मदरबोर्ड है जो कि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के साथ है और 10th और 11th जनरेशन दोनों प्रोसेसर्स को ये सपोर्ट करता है। आमतौर पे जो मदरबोर्ड पिछली सीरीज़ के थे वो LGA 1200 सॉकेट के वो अप टू 10th जनरेशन सपोर्ट करते थे, लेकिन ये 11th जन कोर सीरीज़ के लिए मदरबोर्ड है। तो ये जन 4 के साथ है। और चलते हैं इसके कुछ हाईलाइटेड स्पेक्स पे नज़र डालते हैं और इसको फिर अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसकी ओवरऑल लुक। और इस जानिब जो है ये कोर बूस्ट मेंशनड है, जिसके अंदर डिजिटल पावर डिज़ाइन फॉर मल्टी कोर CPU मेंशनड है। DDR4 बूस्ट भी इसके अंदर मौजूद है और एज टोल्ड अर्लियर इसमें लाइटनिंग जन 4 है जो कि अल्ट्रा फास्ट स्पीड के लिए और हाई परफॉर्मेंस मल्टीटास्किंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें फ्रोज़र AI कूलिंग टेक्नोलॉजी भी मौजूद है जो कि बेसिकली एक टेम्परेचर सेंसर है CPU एंड GPU के लिए। तो ये टेम्परेचर को सेंस करने के बाद ये फ़ैन की जो स्पीड है सिस्टम फ़ैन की उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। तो ये हैं कुछ इसके मेन हाइलाइटेड फ़ीचर्स। तो अब आपको इसकी स्पेक्स जल्दी से बता देते हैं। और यहाँ पे आप इसके बैक IO पैनल की लुक देख पा रहे होंगे। और इस जानिब जो है वो CPU सपोर्ट मेंशनड है जो कि एज टोल्ड अर्लियर 10th और 11th जनरेशन प्रोसेसर्स को सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ ये कोर सीरीज़ को तो सपोर्ट करता ही है, साथ ही पेंटियम गोल्ड और सेलरॉन प्रोसेसर्स को भी सपोर्ट करता है। मीन काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी इसके अंदर मौजूद है। LGA 1200 सॉकेट के साथ है और चिपसेट जो है वो नेम सजेस्ट्स H510 इसके अंदर चिपसेट मौजूद है। ग्राफिक इंटरफेस में एक जो है वो PCI 4/16 है, तो ये अल्ट्रा फास्ट स्पीड के साथ है। नेक्स्ट डिस्प्ले इंटरफेस जो है वो अप टू 4K एट 60 हर्ट्ज़ ये सपोर्ट करता है, VGA को भी। और अगर आप इसका डिस्प्ले मदरबोर्ड से लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रोसेसर वो यूज़ करना होगा जिसमें ग्राफिक्स बिल्ट इन होते हैं। अदरवाइज़ आप एक सेपरेट कार्ड भी लगा सकते हैं। मेमोरी जो है इसके अंदर 2 डिम स्लॉट्स हैं जो कि डुअल चैनल को सपोर्ट करती हैं अप टू DDR 3200 मेगाहर्ट्ज़। और उसके साथ साथ कुछ एक्सपेंशन स्लॉट्स भी यहाँ पे मेंशनड हैं जिसमें एक PCI 3 स्लॉट है, एक M.2 स्लॉट है विद E की फॉर वाईफाई मॉड्यूल्स। और उसके साथ साथ स्टोरेज में एक M.2 Gen 3 जबकि 4 SATA पोर्ट्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। उसके साथ साथ USB पोर्ट्स आ जाती हैं, तो 4 जो है USB 3.2 Gen 1 है और 6 जो है वो USB 2 को सपोर्ट करता है। ये लैन जो है वो इसके अंदर इंटेल का लैन है। और साथ ही ऑडियो जो है वो 8 चैनल 7.1 HD ऑडियो विद ऑडियो बूस्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो ये हैं कुछ इसके डिटेल्ड स्पेक्स। तो एनीवेज न्यू जनरेशन का मदरबोर्ड है तो ये लेटेस्ट जनरेशन के जो प्रोसेसर्स हैं अप टू 11 जनरेशन उनको सपोर्ट करेगा। काफ़ी अच्छे फीचर्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो चलते हैं इसको अनबॉक्स करते हैं और इसके इंटरनल कंपोनेंट्स देखते हैं। तो इस जानिब से बॉक्स की लुक तो आप देख ही पा रहे होंगे। तो ओपन करते हैं इसको। सबसे पहले हमें यहाँ पे H510M ये मिल जाता है। लेट्स कीप इट असाइड। और इसके साथ एसेसरीज़ देख लेते हैं कि क्या क्या मौजूद हैं। बैक IO पैनल हमें इसके साथ मिल जाता है एज यू कैन सी। इसके साथ कुछ ड्राइवर DVD मिल जाती है, साथ ही MSI का ट्रू गेमिंग स्टिकर। और यहाँ पे 11 जनरेशन मदरबोर्ड बाय करने पे MSI जो है वो आपका थैंक यू कर रहा है और आपको ये बता रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत पैशन से और फलां और वही जो मार्केटिंग टेक्स्ट होते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। और इसको यूज़ करते हुए आप प्रोडक्ट जो है वो अपनी रजिस्टर भी कर सकते हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्विक इंस्टॉलेशन गाइड मिल जाता है जिसको आप जो कि मल्टीलिंगुअल बुकलेट होगा डेफिनेटली, जिसमें काफ़ी सारी लैंग्वेजेस के अंदर इसकी तमाम इंस्टॉलेशन डिटेल्स मौजूद होंगी। और उसके साथ यहाँ पे हमें 2 M.2 स्क्रू मिल जाते हैं और साथ ही एक स्टैंड ऑफ जो है वो M.2 के लिए वो भी मिल जाता है। जबकि इस जाने मौजूद हैं 2 SATA केबल्स जिनमें से एक जो है वो 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है और दूसरी जो है वो प्लेन है। तो ये हैं इसकी तमाम एसेसरीज़। तो चलिए इनको साइड पे करते हैं और मदरबोर्ड की जानिब बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे मौजूद है ये हमारा MSI H510MA Pro और ये प्रो सीरीज़ का मदरबोर्ड है। तो देखते हैं इसकी लुक। नाइस। और ये है जी हमारे पास MSI H510MA Pro। यहाँ पे आप इसकी 1200 सॉकेट देख पा रहे हैं। ये आर्मर स्लॉट के साथ है और PCI Gen 4 है ये। और उसके साथ साथ यहाँ पे 2 रैम स्लॉट्स के लिए स्पेस मौजूद है। ATX कनेक्टर है, USB 3 है और कुछ इस जानिब जो है वो SATA पोर्ट्स मिल जाती हैं हमें। और इसके साथ साथ यहाँ पे हमें 8 चैनल 7.1 HD ऑडियो विद ऑडियो बूस्ट टेक्नोलॉजी या ऑडियो कैपेसिटर्स मिल जाते हैं। इस जानिब चलते हैं तो JRGB 1 आपको मिल जाता है और उसके साथ यहाँ पे आपको एक हीट सिंक मिल जाता है और इस जानिब NVMe पोर्ट मौजूद है जिसमें NVMe प्लग की जा सकती है। इस जानिब सिस्टम फ़ैन हेडर है और CPU फ़ैन हेडर है और इसके साथ साथ यहाँ पे आप इसकी VRMs देख पा रहे होंगे। ये एक बजट मदरबोर्ड है लेकिन इसके साथ साथ ये 11 जन प्रोसेसर्स को बहुत सफिशेंटली हैंडल कर सकता है क्योंकि इसके अंदर कोर बूस्ट 4 भी मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं DDR4 बूस्ट और उसके साथ साथ यहाँ पे इसका मॉडल मेंशन्ड है। जबकि इस जानिब जो है वो आप इसकी बैक IO पैनल की लुक देख पा रहे हैं जिसमें USB 2 हैं, USB 3 हैं, ऑडियो कंट्रोल्स हैं और ये चीज़ जो है वो PS2 डिवाइस के लिए एक पोर्ट है जो कि गीगाबाइट और MSI दोनों लगातार अपने मदरबोर्ड्स के अंदर दे रहे हैं। यहाँ पे आपको मिल जाती है VGA पोर्ट और उसके साथ साथ HDMI और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको JTPM1 हेडर भी मिल जाता है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप मदरबोर्ड की बैक साइड लुक देख पा रहे होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट फिनिश के साथ काफ़ी अच्छा इकोनॉमिकल और बजट मदरबोर्ड है ये, जो कि अपने प्राइस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा स्पेक्स जो है वो कैरी कर रहा है। और अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये एक और M.2 है जो कि वाईफाई को सपोर्ट करने के लिए, जबकि M.2 NVMe के लिए यहाँ पे अलग से पोर्ट मौजूद है और ये जो है ये वाईफाई को सपोर्ट करने के लिए। और आपको ये भी बता दें कि जो रैम है ये डुअल चैनल को सपोर्ट करती हैं। एनीवेज़ अपने प्राइस टैग के अंदर और प्राइस के लिहाज से अगर इसको देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ये आपको प्रोवाइड कर रहा है। जबकि इसके अंदर यहाँ पे इजी डीबग LED भी मौजूद है जो कि डिफरेंट कंपोनेंट अगर कोई माल फंक्शन करता है तो ये LED जो है वो ग्लो करती है, जिस पे रैम CPU वगैरह लिए मेंशन्ड है। और इसे जो सिस्टम डायग्नोसिस है वो आसान हो जाता है कि हार्डवेयर फेलियर या हार्डवेयर प्रॉब्लम किस लेवल पे है। तो काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है ये अपने प्राइस टैग के अंदर और एनीवेज फुल ऑफ फीचर्स है। और अगर आप कोई भी गेमिंग PC कंपोनेंट बाय करना चाहते हैं तो बाय करने से पहले आप उसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो जो है वो हमारे चैनल पे देख सकते हैं और एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि जब आप एक डिटेल्ड अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ डिफरेंट कंपोनेंट की देखते हैं तो ना सिर्फ आपको उसकी डिटेल टेक्निकल स्पेक्स और इन चीज़ों के बारे में आइडिया हो जाता है, बल्कि उसके साथ साथ जो बॉक्स के अंदर मौजूद एसेसरीज़ और उनकी डिटेल्स हैं वो भी आपको पता चल जाती है और ऑन बिहाफ ऑफ दैट नॉलेज आप एक अच्छा डिसीजन जो है वो ले पाते हैं। वैसे भी अगर आप इन अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ को यहाँ पर देखते हैं तो डेफिनेटली फ़िज़िकली एक प्रोडक्ट आपके सामने है और उसको देख के काफ़ी चीज़ों का काफ़ी हद तक अंदाज़ा जो है वो किया जा सकता है। और अगर आप ये मदरबोर्ड अवेल करना चाहते हैं, इसको बाय करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट thegamingstore.pk को विज़िट कर सकते हैं और वहाँ से इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। वी आर हैप्पी टू अनाउंस कि हम थ्रू आउट पाकिस्तान कोई भी गेमिंग PC कंपोनेंट या कंप्लीट गेमिंग PC बिल्ड आपको डिलीवर करवा सकते हैं। अगर आप एक PC बिल्ड करना चाह रहे हैं या आपके कोई दोस्त बिल्ड करना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल को थ्रू आउट चेकआउट कर सकते हैं, बिकॉज़ हमारे चैनल पे मोर देन 200 वीडियोस डिफरेंट गेमिंग PC कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ और कंप्लीट PC बिल्ड की वीडियोस मौजूद हैं। और अगर आप कोई दोस्त इंटरेस्टेड हैं गेमिंग PC कंपोनेंट एंड अनबॉक्सिंग्स के अंदर और रिव्यूज़ के अंदर तो आप उनको हमारा चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। ये थी आज के हमारे ज़बरदस्त मदरबोर्ड H510MA Pro की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। अगर आप इस तरह की मज़ीद अपकमिंग अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ एंड कंप्लीट गेमिंग PC बिल्ड्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को आप इंटरेस्टेड लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।